हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज मैं फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि जो भी लेडीज़ या वुमेन होंगी वो प्रेग्नेंट होंगी, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर आप भी इस समय प्रेग्नेंट हैं और आपका भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अधिकतर फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद यानी कि जब हमारा 4th मंथ स्टार्ट होता है, उसी समय डॉक्टर जो हमें है वो जीटीटी टेस्ट कराने के लिए कहती हैं, यानी कि ग्लूकोज टेस्ट, कि कहीं हमारा मतलब कि हमारे बॉडी में शुगर लेवल जो है वो बढ़ तो नहीं रहा है। क्योंकि इस समय ऐसी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहती है कि शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ये अमूमन बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। तो इसलिए 4th मंथ में डॉक्टर इसे सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होते ही ये टेस्ट कराती हैं। और मेरा भी हुआ था। मैं आपको बताऊं तो मेरा ये टेस्ट 2 बार हो चुका है और दोनों बार मतलब रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया था। बट दोनों रिपोर्ट के हिसाब से मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा जो शुगर है वो बढ़ा हुआ है और मैं डायबिटिक पेशेंट में आऊँगी इस समय। इसको जेस्टनल डायबिटीज़ बोलते हैं। तो मेरा वो बढ़ा हुआ है, तो मुझे जो है वो मतलब कि डायबिटिक वाली ही डाइट चार्ट फॉलो करनी होगी। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ भी वही डाइट चार्ट शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी वो डाइट चार्ट देख के उसे फॉलो कर सकते हैं। वैसे आप जिस डॉक्टर को दिखा रही हैं वो खुद आपको बताएंगी, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो खुद आपको डाइट चार्ट देंगी और वही फॉलो करने के लिए कहेंगी। बट मुझे जो डाइट चार्ट मिली थी मैं यहाँ पे वो आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा एक टेस्ट, ये जो जीटीटी टेस्ट है, ग्लूकोज टेस्ट होता है, ये एक बार मेरा 4th मंथ में हो चुका था। और इस टेस्ट को करने के लिए करते क्या हैं कि हम ये ग्लूकोज हमें मिलता है 75 ग्राम का, उसे हमें एक बार में ही पूरा पानी में मिला के पीना होता है। और फिर आफ्टर 2 आवर्स के बाद हमें फिर जाके अपना ब्लड टेस्ट सैंपल जमा करना होता है और फिर जो रिज़ल्ट आता है उसके हिसाब से पता चलता है। तो ये टेस्ट मेरा एक बार 4th मंथ में हुआ, जिसमें मेरी जो वैल्यू आई थी वो 144 या 149 आई थी। तो उस समय भी मेरी डॉक्टर को वो वैल्यू जो है वो ज़्यादा लग रही थी और उस समय से ही उन्होंने मुझे कह दिया था कि आपको शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। और सारी मीठी चीज़ें उन्होंने खाने के लिए मुझे मना कर दिया था। जबकि ऐसा मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में कोई ख़ास बहुत मीठा कुछ नहीं खाया हुआ है, ऐसी कोई मुझे मीठे की क्रेविंग नहीं हुई है। बट फिर आफ्टर मतलब कि 2 मंथ बाद यानी कि 6 मंथ में उन्होंने फिर से मेरा एक बार जीटी मतलब टेस्ट कराया, ग्लूकोज टेस्ट, और उसमें मेरा और बढ़ा हुआ आया। मतलब उसमें 164 या ऐसे 165 ऐसे कुछ आ गया था, तो वो बढ़ा हुआ आ गया था। देखिए, कुछ डॉक्टर जो होते हैं सबकी जो वैल्यू रेंज है वो अलग अलग, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग 150 तक उसको नॉर्मल ही लेके चलते हैं कि नहीं ये नॉर्मल है, कुछ लोग 140 पे ही उसको हाई मान लेते हैं कि नहीं शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे जैसे बताया मैंने वही फॉलो किया। तो उनके हिसाब से सिर्फ 130 के अंदर ही ये जो रेंज है वो आनी चाहिए, तभी आपका नॉर्मल शुगर माना जाएगा। अगर उसके ऊपर आ रहा है तो वो आपको बढ़ा हुआ माना जाएगा। तो मेरा दोनों बार जो है वो उनके हिसाब से बढ़ा हुआ आया था, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये डाइट चार्ट दी थी फॉलो करने के लिए। तो यही मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपको भी अपनी प्रेगनेंसी में इस तरह की कुछ प्रॉब्लम शुगर से रिलेटेड आ गई है तो आपको उस समय क्या क्या अपने डाइट में शामिल करना चाहिए और क्या क्या बिल्कुल नहीं शामिल करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगेगी। तो चलिए, ये पूरी डाइट चार्ट है जो मेरी डॉक्टर ने मुझे दिया था, तो इसे मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सुबह 6 AM यानी कि मॉर्निंग में जब भी आप सो के उठते हैं तो आपको एक सेब लेना है और 5 से 6 बादाम लेना है। और उसको मेरी डॉक्टर ने जो मुझे बताया था कि चाहे बादाम हो या अखरोट हो, मुझे भिगो के लेना है, तो आप भी उसी तरह ले सकते हैं। फिर उसके बाद मतलब कि जब आपने सेब ले लिया और बादाम ले लिया, उसके 1 घंटे बाद यानी कि मॉर्निंग के 7 AM पे लिखा हुआ है 1 कप चाय प्लस 2 सूजी, रस्क, बिस्किट, ओट्स, न्यूट्री चॉइस, मैरीगोल्ड। यानी कि आप 1 कप चाय ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो रस्क यानी कि टोस्ट होता है वो आप सूजी वाला यूज़ करिए, या फिर ओट्स खाइए, या फिर मैरीगोल्ड बिस्किट आता है आप उसे ले सकते हैं। उसके मतलब कि 2 घंटे बाद यानी कि आप देखिए, ये नाश्ता जो लेना है 9 AM पे, आप बेसन का चीला ले सकते हैं धनिया चटनी के साथ, या फिर वेजिटेबल उपमा ले सकते हैं, या फिर 1 कटोरी प्लस 1 कप दूध, मलाई रहित यानी स्टफ्ड पराठा, बथुआ, पनीर, प्याज, किसी का भी आप पराठा ले सकते हैं।
ये आप नाश्ते में कर सकते हैं। उसके बाद 11 दोपहर मतलब जो सुबह का 11 AM है, वहाँ पे आप 1 गिलास छाछ या फिर एक सेब, अमरूद, नाशपाती, संतरा, ज़रूरी नहीं है कि सेब ही आपको ये सब कुछ लेना है, इसमें से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं। जैसे सुबह सेब खा लिया तो फिर बाद में अमरूद, नाशपाती या संतरा कुछ भी आप खा सकते हैं। और फिर दोपहर के खाने में देखिए लंच के टाइम इन्होंने लिखा हुआ है कि 1 PM यानी कि 2 मिक्स आटे की रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी। सब्जी में क्या लेना है? परवल, तोरी, पालक, शिमला मिर्च, कद्दू, मेथी, करेला, लौकी और हाफ कटोरी दही प्लस सलाद। ये दोपहर का खाना हो गया। उसके बाद शाम स्नैक्स में इन्होंने लिखा है 3 PM 1 कप चाय प्लस 15 ग्राम भुने चने, जो चने होते हैं भुने हुए आते हैं वो आप ले सकते हैं। और फिर शाम के 6 PM पे इन्होंने लिखा है सत्तू, बेसन, जौ या फिर 1 गिलास वेजिटेबल सूप। फिर रात के खाने में 8 PM 2 रोटी, इन्होंने बेसन की रोटी लिखी हुई है, प्लस 1 कटोरी हरी सब्जी, 1 प्लेट सलाद यानी कि सैलेड। एंड उसके बाद लास्ट में रात में सोते समय यानी कि 10 PM पे 1 गिलास दूध, मलाई मतलब जिसमें मलाई न हो, और 4 से 6 किशमिश। और उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं जिसको हमको फॉलो करना है। ये देखिए, जो कि खाद्य पदार्थ आपको नहीं खाना, यानी कि जो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खानी है वो है चीनी, गुड़, शहद, कॉफ़ी, मलाई दूध, सफ़ेद ब्रेड, पास्ता, आलू, शकरकंद, कटहल, बैंगन, चुकंदर, मक्का, मक्के का आटा, मैदा, फलों के रस, आम, केला, तरबूज, खरबूज, अंगूर, गन्ना, सूखे मेवे, कोल्ड ड्रिंक्स। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आपको भी मतलब कि जो जेस्टरनल डायबिटीज़ होती है, अगर वो आपको आपकी प्रेगनेंसी में आया है तो आपको ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं लेना। दूध आप ले सकते हैं लेकिन उसमें मलाई ना हो, और सफ़ेद ब्रेड आपको नहीं लेना है। बहुत कभी मन किया तो ब्राउन ब्रेड आप ले सकते हैं। और फलों का रस आपको बिल्कुल नहीं लेना है, उसकी जगह आप फल खा सकते हैं लेकिन फलों का रस नहीं लेना है। और सूखे मेवे नहीं लेने हैं, मेवे जो लेने हैं वो भिगो के लेने हैं। और जो आप खा सकते हैं चलिए उसको देख लेते हैं। मिक्स आटा आप खा सकते हैं, जैसे चना, गेहूं, जौ सबको मिला के मिक्स आटा आता है वो आप खा सकते हैं। और पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, जैसे परवल, तोरी, टिंडा, लौकी, करेला, कैप्सिकम यानी कि वही शिमला मिर्च, व्हीट बैन, सेब, संतरा, नाशपाती। फल में आप ये 3 चीज़ ले सकते हैं, सेब, संतरा, नाशपाती, अमरूद भी। और दाल, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग भी ले सकते हैं। दूध ले सकते हैं लेकिन उसमें मलाई नहीं रहनी चाहिए। पनीर, दही, छाछ। और बाकी नीचे और जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो है कि थोड़ा थोड़ा खाना कम समय का अंतराल में खाना चाहिए। ज़्यादा खाना और कम खाना दोनों ही नहीं करना चाहिए। रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। जंक फूड, अचार, सॉस, संरक्षित खाद्य पदार्थ और बेकरी आइटम नहीं खानी चाहिए। सुबह कम से कम 45 मिनट तक वॉक करना चाहिए। शादी, पार्टी और बाहर का खाना न खाएं। तली भुनी और मसालेदार भोजन का प्रयोग न करें और समय पर खाना खाएं। और बाकी पीछे यही इंग्लिश में दिया हुआ है। तो ये पूरी डाइट चार्ट थी, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना ये डाइट चार्ट आप लोग के साथ शेयर कर दिया है, बट फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि आप जिन डॉक्टर को दिखाती हैं, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आप उनसे पूछ के ही अपना डाइट फॉलो करिए। ये मेरे डॉक्टर ने मेरे लिए सजेस्ट किया था, तो सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी डॉक्टर्स अलग अलग सजेस्ट करती हैं, तो आप उसे फॉलो करिएगा। बट ये मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस और मुझे क्या फॉलो करने के लिए कहा गया है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। ओके, फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।